This is your class 7th Moral Science MS and chapter number 3. As you can see, this is your MS book. Open it now. This is your lesson number 3. Me and my work. This is an story biographical article है जो पद्मा रामाचंद्रन के द्वारा लिखी गया है, जो फर्स्ट वुमेन थी जिसने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन IAS बनी थी, जो 1950 में सबसे पहली लेडीज थी ये. ठीक है. एंड सून आफ्टर इंडिया के डिपेंडेंस के बाद शी हैज़ डिस्क्राइब्ड द डिफ़िकल्टीज जो उसको फेस करनी पड़ी थी अपनी लाइफ में, बट शी स्टक टू हर गोल एंड वेंट ऑन टू अचीव द सक्सेस. लेकिन उसने क्या किया, लेकिन उसने अपने एम पर वो डटी रही, बहुत परेशानियों का सामना करते हुए भी. ओके. नाउ आई वॉज बोर्न the fifth girl, sixth girl and the last child in a South Indian family में, which belonged to a rather conservative community थी of Tirunelveli Ayers. ठीक है. And my father was probably amongst the new Tamilians थे who ventured north of Vindhyas in search of a living के लिए. ठीक है, कि मतलब वो वहाँ पर जन्म हुआ था उसका इन फैमिली में, तमिलियंस में, एंड ही वांटेड वेरी मच टू बी इन द सिविल सर्विसेज में, बट was not allowed to write the Indian civil service examination. As passing, it meant that he would have to cross the 7 seas for his training के लिए. That was a ban था उन दिनों में, इसीलिए वो अपना इस चीज़ को, इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्लियर, IAS के एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाया था, दे ही नहीं पाया था. ठीक है. ही वोव्ड दैट हिज चिल्ड्रन वुड डू एंड व्हाट ही वाज नॉट परमिटेड. और उसका ये मानना था कि जो मैं अपनी लाइफ में नहीं कर सकता था, मेरे बच्चे मेरे लिए करेंगे, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही बेटा था. एंड वो कह रहा है कि आई वॉज बोर्न देयर आफ्टर एज द लास्ट चाइल्ड था मैं. ठीक है. एंड हाउ ही विश्ड दैट आई वॉज अ बॉय ऑन दोज डेज. नॉट ओनली डिड वेरी फ्यू वुमेन ग्रेजुएट होती थी और पोर्टल्स में जो एंटर करती थी, लेट अलोन द हायर echelons of administration, there was little or no chance for them. क्योंकि लड़कियों को क्या कर रहे थे उस टाइम पे, पढ़ने के लिए चांस ही बहुत कम दिया जाता था. ठीक है. तो उसके लिए भी बहुत परेशानियां खड़ी होनी तो थी ही आगे जाके. तो अब रीड करते हैं. डेस्टिनी ऑफ मैरिज, early marriage थी उस टाइम पे. dowry system was also there. volume of remarks invariably intended for the bride के पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत, क्योंकि वो देखो आपको भी मालूम है आजकल भी ऐसा होता है. इवन देयर वाज अ डिमांड ऑफ किसकी, जो दहेज प्रथा वगैरह वगैरह की, उसके बिना शादियां होने भी बहुत मुश्किल हो जाती थी. नन ऑफ माई सिस्टर्स, वो इतनी लकी कोई भी नहीं थी कि वो कॉलेज जा पाए. आई वॉज to go in for higher studies. It means that I would have to stay in a hostel में रहना था. Obviously जब वो घर से बाहर जाएगी. I must acknowledge that times and attitudes towards the girls की तरफ था. तो जो एजुकेशन थी हमारी टाइम टू टाइम चेंज होती जा रही थी. और मेरा लक अच्छा था कि मैंने वहाँ पर इंटरमीडिएट कोर्स मद्रास में, जो चेन्नई में है, वहाँ मैंने अटेंड किया, ज्वाइन किया, जहाँ मेरा भाई भी एक स्टूडेंट था. इट वॉज अ ग्रेट फीलिंग टू बी इन अ हॉस्टल में रहना और एक वुमेन्स कॉलेज में पढ़ना, जहाँ बट इट डिड नॉट ऑफर अ BA ऑनर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स में मुझे नहीं दी गई, विच आई वुड टेक लेटर इन को एजुकेशनल कॉलेज में मैंने बाद में ली. आई कुड ओनली बी अ ग्रेटफुल टू माई ब्रॉड माइंडेड पेरेंट्स, और कि उन्होंने मुझे ऐसा करने दिया और मुझे सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को एंटर करने दिया, और ताकि मैं इस कोर्स को आगे जाके कंप्लीट कर रही थी. इन दोज अर्ली ईयर्स में क्या हो रहा था, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद नेम ऑफ ऑल द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स मस्ट बी अनाउंस्ड ऑन द रेडियो में. अनाउंस किया जाता था कि कौन हुआ है पास, कौन नहीं हुआ है, किसके साथ क्या हुआ. एंड 2 or 3 वुमेन हु हैड मेड इट, जो थी लेडीज थी मेरी तरह ही, 2-3 और आई वॉज द सेकेंड नंबर था मेरा इन माई ईयर, आउट ऑफ 67 और 68 थे. सरप्राइजिंगली फ्रॉम द सेम कॉलेज से ही, सेम ऑर्थो
डॉग्स कम्युनिटी थी आयर्स की। यू कैन इमेजिन द प्राइड, और कितना गर्व हुआ मेरे पेरेंट्स को, पर्टिकुलरली मेरे फादर को, जो खुद नहीं कर पा रहे थे, मेरे से उम्मीद कर रहे थे और मैं उनकी उम्मीदों पे खरी उतरी। मेरे लिए भी वो बहुत ही खुशी की बात थी, ठीक है ना। एंड ड्यूरिंग द 1 ईयर प्रोबेशन के टाइम पे मैटकेफी हाउस इन दिल्ली में वी हैड अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जैसे हमने हॉर्स राइडिंग भी किया, ट्रेनिंग किया हमने पुलिस के साथ माउंट आबू में, और हमने आर्मी के साथ भी किया कश्मीर में। द टू ऑफ अस टू गो सेम मिल में हम जा रहे थे एज द बॉयज। वहाँ थे एक्चुअली मोर एंथुसियास्टिक और बेटर स्किल माउंटेन क्लाइंबिंग, हॉर्टिकल्चर, हमने बहुत सारी चीज़ों को इंजॉय किया। एंड द टाइम वॉज नॉट राइट लेकिन फॉर एनी वन टू डिक्लेयर दैट द अदर्स कुड डू, जो कर सकते थे और हमने भी उससे काफ़ी बेटर किया था। इट सिंपली हैड टू बी डेमोन्स्ट्रेटिव किया था हमने, कि हाँ, ताकि हमें देखकर और भी हमसे कुछ सीखेंगे। While I was on a probation, interesting thing happened related to my allotment के में हुई थी, was the state cat. In my application, I had put my first choice मैंने रखनी चाहिए थी मद्रास स्टेट में, हैविंग स्पेंट अ लॉट ऑफ माई चाइल्डहुड, जहाँ मैंने बहुत ज़्यादा बिताया अपना, और टीन एज जो मेरी वहाँ से जाती जा रही थी। नॉर्मली एक गर्ल जो होती है वो अलाउड होती है प्रिविलेज ऑफ गेटिंग हर फर्स्ट चॉइस तक, और उसके बाद कई बार क्या होता है, सम काइंड ऑफ एन अफर्मेटिव एक्शन या प्रोटेक्टिव मेजर, आई कांट से आई डिड नॉट गेट मद्रास बिकॉज इट वेंट टू सत्यभामा whose rank was higher than मेरे से ज़्यादा उसका रैंक बड़ा था, but was allotted to Bombay, my section preference के accordingly. States recognition had just taken place, उसने वहाँ पर ले लिया था। बॉम्बे स्टेट वो बहुत उसमें भी ट्रीटेड ऑन टू गुजरात एंड महाराष्ट्र ऑल्सो, और हम में से हैड बीन अलॉटेड टू बॉम्बे के लिए। बोथ वांटेड, हम चाहते तो महाराष्ट्र थे उस केस में, लेकिन लॉट्स वर टू बी ड्रॉन। देयर वाज no question of the lady getting her choice automatically. I was asked by the principal of training school ने मुझे बोला कि would be interested in केरला स्टेट में, और जो फॉर्म होना कब था, नवंबर 1956 में। एज अ पार्ट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट्स के बारे में बात चल रही थी, देयर वॉज अ वैकेंसी थी वहाँ पर। विदाउट फर्दर एडो आई सेड येस बिकॉज आई वॉन्टेड टू सर्व इन साउथ इंडिया में ही मैं सर्व करना चाहती थी। देयर फॉर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेंट फॉर मी इट। आई वॉज टेरिफाइड नॉट नोइंग बट आई वॉज बींग समन्ड फॉर, मुझे बुलाया गया था। आई अपीयर्ड बिफोर द माइटी गोविंद वल्लभ पंत who was shaking more. I cannot tell me out of fear and he from injuries received during the freedom struggle. I have you agreed? उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप केरला जाना चाहते हैं। He asked me and when I said yes, he continued, do not you know it is a communist rule state है वहाँ पर, how can we risk sending you there? I do not know how I had the courage to reply to him. मेरी हिम्मत नहीं हुई, वो कहना चाह रही हैं कि उनको कुछ मैं कह सकूं। एक सिंगल मोमेंट डिसीजन था मेरी लाइफ के लिए, जो उसी के ऊपर मेरी लाइफ टिकी रहनी थी। एंड आई वॉज नॉट क्वाइट श्योर, नहीं था कि हाउ टू एक्ट एट इट, मुझे उस पर कैसे डिसीजन लिया जाए कि मुझे केरला जाना है। सिंपली आई वुड लाइक टू स्टिक टू इट, any state was good or bad or the other, hopefully no occasion would arise for the government के लिए, ताकि वो मुझे bail me out कर दे वहाँ से। and he was somewhat disappointed with my reply से। I think for he said young lady do not tell me later that I did not। अब वो वहाँ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि अभी तो तुम वहां जाने के लिए कह रही हो, लेकिन आगे जाके मुझे ये मत बोलना कि हाँ मैंने आपको वार्न नहीं किया, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। क्या है मैटर कि दैट द गवर्नमेंट वॉज जिटरी अबाउट सेंडिंग अ गर्ल टू अननोन और अनटेस्टेड वाटर्स। आपने वहाँ का पानी तक नहीं चखा है, और एक वो कम्युनिस्ट मिनिस्ट्री है वहाँ पे, हैड कम फॉर द फर्स्ट टाइम, और आप वहाँ लेडीज होके वहाँ पर पहली बार जाएंगी तो आपके लिए बहुत मुसीबत हो सकती है वहाँ पे। तो वो कहती कोई बात नहीं, आई हैड मेड द राइट चॉइस बट टुडे 9 years आफ्टर रिटायरमेंट के बाद आई हैव नो रिग्रेट्स एंड आई फेल्ट दैट देयर आर द चैलेंजेस एवरीवेयर। केरला भी ठीक है उसके लिए,
आई वॉज टू बी पोस्टपोन एज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए मुझे पोस्टेड किया गया वहाँ पे. स्टेट गवर्नमेंट वॉज वेरी हेजिटेड थी एंड हैविंग हैड अ वुमेन ऑन देयर हैंड्स बिफोर दे केप्ट पैरिंग द डिसीजन फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल. whenever I made the inquiries, जब भी मैं करती थी चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से, आई वॉज टोल्ड अ मंथ वैकेंसी वुड सून अराइज निकलेगी और आपको कलेक्टर के लिए वॉज गोइंग ऑन लीव पे जाना होगा. आई हैव टू मेक इट क्लियर कि आई वॉज आस्किंग फॉर अ रेगुलर वैकेंसी के लिए मैं बार बार बात कर रही थी, नॉट अ लीव वैकेंसी के लिए. फाइनली इट वॉज ओनली वेन आई वेंट टू द गवर्नर की पोस्ट पे गई मैं उनके पास एंड टोल्ड हिम द पोजिशन दैट आई वॉज गिवन अ रेगुलर पोस्टिंग मुझे वहाँ दे दी गई है. ओके. Now this is the answer key of question number A, B, C and D is also there, and after you have to complete your oral skills from the screen and your lesson will be completed up to here.